बीरबल और खिचड़ी का इनाम। एक बार मुगल सम्राट अकबर ने अपने दरबार में घोषणा की कि जो आदमी कड़ाके की ठंड में पूरी रात ठंडी नदी में खड़ा रहेगा, उसे वे 1000 अशर्फिया इनाम में देंगे। यह सुनकर सब लोग चुप हो गए, क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा थी और कोई भी अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था। तभी एक गरीब ब्राह्मण आगे आया और बोला कि वह यह परीक्षा देने को तैयार है, क्योंकि उसे पैसों की बहुत जरूरत थी। अकबर ने उसकी बात मान ली। उस रात कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। नदी का पानी बर्फ जैसा ठंडा था, हवा चल रही थी और पूरा शरीर कांप रहा था। फिर भी वह गरीब आदमी पूरी रात नदी में खड़ा रहा। सुबह होते ही वह दरबार पहुंचा। अकबर ने उससे पूछा कि क्या वह सच में पूरी रात नदी में खड़ा रहा था। उसने कहा कि हाँ, वह पूरी रात वहां खड़ा रहा। अकबर ने फिर पूछा कि उसने इतनी ठंड कैसे सहन की। उस आदमी ने बताया कि दूर महल की मीनार पर एक दिया जल रहा था। उसी को देखकर उसने हिम्मत बनाए रखी। यह सुनते ही कुछ दरबारी बोले कि उस आदमी ने दिए की गर्मी से मदद ली है, इसलिए उसे इनाम नहीं मिलना चाहिए। अकबर भी उनकी बातों में आ गए और बोले कि चूंकि उसने दिए की गर्मी से सहारा लिया है, इसलिए वह इनाम का हकदार नहीं है। यह सुनकर वह गरीब आदमी बहुत दुखी हुआ और रोता हुआ दरबार से बाहर चला गया। वह सीधे बीरबल के पास पहुंचा और अपनी सारी बात उन्हें बता दी। बीरबल ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराकर कहा कि चिंता मत करो, वे उसे उसका इनाम जरूर दिलवाएंगे। अगले दिन बीरबल जानबूझकर दरबार में बहुत देर से पहुंचे। अकबर ने उनसे गुस्से में पूछा कि आज आने में इतनी देर क्यों हो गई। बीरबल ने बड़े आराम से कहा कि वे खिचड़ी पका रहे थे। अकबर हैरान होकर बोले कि इतनी देर में भी खिचड़ी नहीं पकी। बीरबल ने कहा कि नहीं, क्योंकि उन्होंने हांडी मीन पर रखी थी और आग बहुत ऊपर मीनार पर जलाई थी, इसलिए खिचड़ी पक ही नहीं पा रही थी। यह सुनकर अकबर हंस पड़े और बोले कि मीनार की आग से भला खिचड़ी कैसे पक सकती है। तब बीरबल ने कहा कि जहांपनाह, जब मीनार की आग से खिचड़ी नहीं पक सकती, तो मीनार के दिए से उस गरीब आदमी को गर्मी कैसे मिल सकती थी। अकबर को तुरंत अपनी गलती समझ आ गई। उन्होंने उस गरीब आदमी को बुलवाया, उससे माफी मांगी और उसे पूरे 1000 अशर्फिया इनाम में दे दी। गरीब आदमी बहुत खुश होकर अकबर और बीरबल को धन्यवाद देता हुआ अपने घर लौट गया। बहुत समय पहले की बात है। दिल्ली का लाल किला, संगमरमर के ऊंचे खंभे, सोने से सजा हुआ शाही सिंहासन और उस पर विराजमान थे महान सम्राट अकबर। उनका दरबार पूरे हिंदुस्तान में अपनी शान और न्याय के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन उस दरबार की सबसे खास बात थी अकबर के नवरत्नों में से एक, बुद्धिमान और हाजिर जवाब बीरबल। उस दिन दरबार हमेशा की तरह भरा हुआ था। मंत्री, सेनापति, व्यापारी और विद्वान ऑल मौजूद थे। अकबर का मूड बहुत अच्छा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, आज हम तुम्हारी बुद्धि की फिर से परीक्षा लेना चाहते हैं। दरबार में हल्की सी सरगर्मी फैल गई। सब जानते थे कि जब अकबर बीरबल से सवाल पूछते हैं तो कुछ न कुछ मजेदार और चौंकाने वाला होने वाला है। अकबर ने ऊंची आवाज में पूछा, बताओ बीरबल, इस पूरे हिंदुस्तान में कितने कौवे हैं? यह सवाल सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। कुछ दरबारी आपस में देखने लगे। कोई मन ही मन हंसने लगा कि यह तो असंभव सवाल है। कोई बोला, अब देखो आज बीरबल कैसे फंसते हैं। लेकिन बीरबल बिल्कुल शांत खड़े रहे। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्होंने बिना जरा भी सोचे झुककर कहा, जहांपनाह, पूरे हिंदुस्तान में ठीक ठीक 9,33,455 कौवे हैं। पूरा दरबार हैरान। अकबर भी चौंक गए।
उन्होंने भौहें उठाकर पूछा, इतने पक्के कैसे कह सकते हो? अगर गिनती ज्यादा या कम निकली तो? बीरबल ने तुरंत हंसते हुए जवाब दिया, जहां पनाह अगर ज्यादा निकले तो समझ लीजिए कुछ कौवे अपने रिश्तेदारों से मिलने बाहर से आए हैं, और अगर कम निकले तो समझ लीजिए कुछ कौवे अपने रिश्तेदारों से मिलने बाहर चले गए हैं। यह सुनते ही पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर भी हंस पड़े और बोले, वाह बीरबल, सच में तुम्हारी हाजिर जवाबी का कोई जवाब नहीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। दरबार में मौजूद कुछ ईर्ष्यालु मंत्री बीरबल की बढ़ती प्रसिद्धि से जलते थे। उनमें से एक मंत्री, जिसका नाम शेखू था, मन ही मन सोचने लगा, हर बार बीरबल ही अकबर को प्रभावित कर देता है। आज इसे नीचा दिखाने का मौका नहीं छोड़ूंगा। उसने आगे बढ़कर कहा, जहां पनाह बीरबल तो हमेशा मजाक में बात टाल देते हैं। क्या ये कोई गंभीर सवालों का भी जवाब दे सकते हैं? अकबर ने बीरबल की ओर देखा। क्या कहते हो बीरबल? क्या तुम हर सवाल का जवाब दे सकते हो? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह सवाल जैसा होगा, जवाब भी वैसा ही देने की कोशिश करूंगा। शेखू मंत्री ने तुरंत एक और सवाल दाग दिया, अगर कोई आदमी यह कहे कि वह अपने ही बालों को पकड़कर खुद को जमीन से ऊपर उठा सकता है, तो क्या यह संभव है? पूरा दरबार हंस पड़ा। सब समझ गए कि यह असंभव बात है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह अगर वह आदमी यह कर सकता है तो जरूर वह सपना देख रहा होगा। दरबार फिर हंसी से गूंज उठा। अकबर ने खुश होकर कहा, बीरबल, तुम न सिर्फ बुद्धिमान हो, बल्कि तुम्हारी हाजिर जवाबी हर मुश्किल सवाल को आसान बना देती है। शेखू मंत्री चुपचाप पीछे हट गया। उसका चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। अकबर ने अंत में कहा, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो बिना किसी को चोट पहुंचाए अपनी बुद्धि से सबका दिल जीत लेते हैं। और पूरा दरबार एक बार फिर बीरबल की समझदारी और हाजिर जवाबी की तारीफ करने लगा। बीरबल का न्याय। बहुत समय पहले की बात है। दिल्ली के भव्य किले में सम्राट अकबर का दरबार अपनी पूरी शान से सजा हुआ था। संगमरमर के खंभे, रेशमी पर्दे और बीच में सोने से जड़ा सिंहासन। उस सिंहासन पर विराजमान थे सम्राट अकबर और उनके दाहिने हाथ खड़े थे उनके सबसे बुद्धिमान नवरत्न बीरबल। उस दिन दरबार में दूर दूर से लोग अपनी फरियादें लेकर आए थे। कोई जमीन के झगड़े की शिकायत कर रहा था तो कोई चोरी की। तभी दरबार के दरवाजे पर दो किसान आपस में झगड़ते हुए पहुंचे। पहला किसान, जिसका नाम रामदीन था, बहुत घबराया हुआ लग रहा था। दूसरा किसान शिवनारायण बड़ा चालाक और तेज नजर आ रहा था। रामदीन ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपना, यह आदमी मेरी जमीन हड़पना चाहता है। रातों रात इसने अपनी मेड़ खिसका दी है। शिवनारायण तुरंत बोला, जहांपना, यह झूठ बोल रहा है। यह जमीन तो मेरे पिता दादा की है। अकबर ने दोनों की बातें सुनी, लेकिन फैसला करना आसान नहीं था। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, इस मामले में तुम्हारा क्या कहना है? बीरबल ने दोनों किसानों को ध्यान से देखा, फिर बोले, जहांपनाह, सच्चाई आज ही सामने आ जाएगी। बीरबल ने आदेश दिया, आज रात तुम दोनों अपनी अपनी जमीन पर ही सोना और उसकी रखवाली करना। दोनों मान गए। रात गहरी हो गई। महल के सिपाही चुपचाप निगरानी कर रहे थे। सुबह होते ही बीरबल दोनों को दरबार में ले आए। रामदीन बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन शिवनारायण बहुत थका हुआ, घबराया हुआ और उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। बीरबल ने पूछा,
शिवनारायण, तुम इतने थके हुए क्यों हो? वह हकलाते हुए बोला। मैं मैं पूरी रात अपनी जमीन की रखवाली करता रहा। बस यही सुनते ही बीरबल समझ गए। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, असली मालिक को अपनी जमीन की रखवाली करने की जरूरत नहीं होती। जो आदमी डरता है वही चोर होता है। उन्होंने शिवनारायण की ओर देखते हुए कहा, तुमने रात में अपनी मेड़ वापस खिसकाने की कोशिश की थी, इसलिए तुम पूरी रात जागते रहे। शिवनारायण का चेहरा पीला पड़ गया। उसने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। बीरबल और लालची सेठ। बहुत समय पहले की बात है। दिल्ली के भव्य किले में सम्राट अकबर का न्यायप्रिय दरबार लगा हुआ था। दूर दूर से लोग अपनी शिकायतें लेकर आते थे। उसी दिल्ली शहर में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था, जिसका नाम था सेठ हरदास। सेठ हरदास बहुत अमीर था, लेकिन उतना ही लालची और चालाक भी था। वह हमेशा सोचता रहता था, कैसे बिना कुछ खर्च किए और ज्यादा कमा लिया जाए। एक दिन सेठ हरदास ने अपने घर में रखी लोहे की संदूक खोली और देखा कि उसमें से उसका सबसे कीमती सोने का मोहरों से भरा थैला गायब था। वह घबरा गया। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, चोरी हो गई, मेरा सारा धन लुट गया। घर के नौकर दौड़कर आए, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। सेठ ने तुरंत अकबर के दरबार में जाने का फैसला किया। दरबार में सेठ हरदास ने रोते हुए कहा, जहां पनाह, मेरे घर से सोने का थैला चोरी हो गया है। जरूर मेरे ही किसी नौकर ने चुराया है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, इस मामले की जांच करो। बीरबल ने सेठ और उसके सभी नौकरों को ध्यान से देखा। उन्हें सेठ की आंखों में डर से ज्यादा चालाकी दिखाई दे रही थी। बीरबल ने कहा, आज रात सब नौकर यहीं महल के एक कमरे में रुकेंगे। सुबह तक सच्चाई सामने आ जाएगी। सब नौकर डर गए, लेकिन मान गए। रात में बीरबल ने हर नौकर को एक एक डंडी, छड़ी दी और कहा, इन डंडियों में जादू है। जिसने चोरी की होगी, उसकी डंडी सुबह तक 2 उंगली बढ़ जाएगी। सबको लगा यह सच है। सुबह होते ही सबकी डंडियां नापी गईं। एक नौकर की डंडी छोटी निकल आई। बीरबल मुस्कुराए। चोर पकड़ा गया। वह नौकर डर के मारे कांपने लगा और बोला, मैंने नहीं चुराया। बीरबल ने सख्ती से कहा, अगर तुमने नहीं चुराया तो अपनी डंडी काटी क्यों? वह टूट गया और सच बता दिया। सेठ ने ही मुझे चोरी का नाटक करने को कहा था। असल में सेठ ने ही धन छुपा दिया है। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर गुस्से में बोले, तो तुम खुद झूठी चोरी का नाटक कर रहे थे। सेठ हरदास शर्म से सिर झुका गया। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, लालच इंसान को खुद ही अपराधी बना देता है। सेठ को सजा दी गई और सारा धन राजकोष में जमा करवा दिया गया।